हम देखते हैं कि आरिमा की नई ताकत काताकुरी के सामने कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। पर तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर गोहान और साथ ही में वो सय्यन आकर गिर जाते हैं और साथ ही में ब्रोली भी वहां पर आ जाता है। और तभी हम काताकुरी को देखते हैं जो कि कहता है, तो चलो सय्यन, समय आ चुका है इस जंग को खत्म करने का। अकुमो, यामोशी और सभी सय्यन तैयार हो जाओ मेरी असली ताकत को देखने के लिए। ये कहने के बाद वो दूसरा ओमनी गॉड अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है। पर तभी आरिमा दोबारा बड़ी मुश्किलों से खड़ा होता है और वो काताकुरी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर तभी हम अकुमो को भी देखते हैं जो कि कहता है, आरिमा, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी भी बीच में आते हुए कहता है, अकुमो एकदम सही कह रहा है आरिमा, हम सभी भी तुम्हारे साथ हैं। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी और अकुमो अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं और तभी वो तीनों एक साथ मिलकर काताकुरी के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन काताकुरी वहीं पर खड़ा होता है और तभी बीच में आते हुए ग्रेटोस अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजो ग्रेटोस को एक पंच मारते हुए बहुत दूर फेंक देता है। और तभी दूसरी तरफ से ताइजू भी यामोशी के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे आता है। पर तभी हम देखते हैं कि ताइजू को गोकू बीच में आते हुए उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और ताइजू को जमीन पर बहुत जोरों से देकर मारता है। और तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम इस लड़ाई में आओगे तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि गोहान को संभालता है। और तभी हम आरिमा, अकुमो और यामोशी को देखते हैं जो कि तीनों एक साथ मिलते हुए काताकुरी के ऊपर अपने चोरों के हमले करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन काताकुरी धमाके के बीच में से बहुत ही तेजी के साथ निकलते हुए अकुमो के ऊपर अपना चोरों का पंच करता है, जिसके कारण अकुमो पीछे हटता है। पर तभी आरिमा अपनी एक जोरों की किक करने की कोशिश करता है काताकुरी के ऊपर। लेकिन काताकुरी उसके पैर को पकड़ते हुए जमीन पर आरिमा को दे मारते हैं। और तभी यामोशी अपना एक जोरों का हिट करता है काताकुरी के ऊपर, जिसके कारण काताकुरी काफी पीछे हटता है। पर तभी वो दोबारा यामोशी के ऊपर पलटकर अपना वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी उसके वार को अवॉइड करते हुए दोबारा काताकुरी के ऊपर अपना पंच करता है। लेकिन इस बार काताकुरी यामोशी के पंच को पकड़ते हुए कहते हैं, यामोशी, तुम काफी ज्यादा तेज हो, पर
तुम मेरे बारे में शायद भूल गए हो। ये कहने के बाद काताकुरी यामुशी के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे आरिमा बीच में आते हुए रोक लेता है। लेकिन इसी कारण आरिमा काफी दूर जाकर गिरता है और तभी यामुशी और अकुमो एक साथ मिलकर काताकुरी के ऊपर अपने जोरो के हमले करते हैं, जिसके कारण काताकुरी इस बार काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो अपने आप को तुरंत बाद संभाल लेता है और तभी वो तीनों दोबारा एक साथ मिलकर काताकुरी के ऊपर टूट पड़ते हैं। और तभी दूसरी ओर हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि ग्रेटोस से कहता है, खबरदार ग्रेटोस, अगर इस बार तुमने लॉर्ड अकुमो के ऊपर धोखे से वार करने के बारे में सोचा भी तो। जिसके ऊपर ग्रेटोस कहता है, क्या बात है राइजो, यही तो मैं सोचूं कि आखिरकार मुझे इस लड़ाई में कुछ तो कमी लग रही थी और शायद वो कमी तुम्हारी ही थी। यानी कि एक प्राइमल सायन इतने समय से चुप बैठा है, मैं ये देखकर हैरान हुआ। लेकिन तभी राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा ग्रेटोस के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे ग्रेटोस रोक तो लेता है, पर इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी राइजो कहता है, तुम इस बात का अफसोस मनाओ कि मैंने लड़ना शुरू कर दिया है, जो कि तुम सभी के लिए बहुत बुरी बात है। ये कहने के बाद राइजो बुरी तरीके से टूट पड़ता है ग्रेटोस के ऊपर, पर ग्रेटोस भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए राइजो के वार को रोकता है। और तभी हम सभी ताइजू को देखते हैं, जो कि गोकू से कहता है, क्या बात है सयन, लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी को आज मैं अपने नाम कर लेता हूं। ताइजू ये बोलने के बाद गोकू की तरफ आगे बढ़ता है, पर गोकू भी अपनी ताकत को बढ़ाता है और गोकू कहता है, मेरे बेटे की ऐसी हालत तुम गॉड्स के कारण हुई है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और तभी ताइजू गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे गोकू अवॉइड करते हुए ताइजू के सर पर अपना जोरो का हिट करता है, जिसके कारण ताइजू सीधा जाते हुए जमीन पर जा टकराता है। और तभी गोकू अपने कई सारे वार करता है ताइजू के ऊपर, जिन वार को ताइजू अवॉइड नहीं कर पाता। और तभी वो गोकू के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से पिटने लग जाता है। और तभी गोकू ताइजू के ऊपर अपना कामेहामे अटैक करता है, लेकिन इस बार ताइजू उस वार को अवॉइड करते हुए गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह पर खड़ा होता है, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और तभी गोकू ताइजू के हाथ को पकड़ते हुए बहुत जोरों से घुमा देता है और ताइजू सीधा जाते हुए एक प्लेनेट पर टकराता है। और गोकू बहुत ही गुस्से के साथ अपनी पावर को बढ़ाता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जैसे गॉड्स इस मल्टीवर्स में आकर हमें मिटाने की बात करते हो। तुम नहीं जानते मेरे पास एक ऐसी ताकत भी है
जो अगर मैंने इस समय पर रिलीज कर दी तो फिर तुम्हारा नामो निशान इस तरीके से गायब हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलने के बाद गोकू बड़े गुस्से में ताइजू के ऊपर अपने कई सारे वार करता है। उन सभी की लड़ाई के वजह से वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकीरा और जेनोसामा भी आ चुके होते हैं। वो दोनों ही इस लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी अकीरा कहता है, वाकई में जेनोसामा, हमने जितना सोचा था ये तो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और तभी जेनोसामा भी कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो अकीरा, जरा देखो यहां पर कई सारे सैयन मौजूद हैं जो कि हमारे खिलाफ है। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा के पास आरिमा बहुत जोरों से आकर गिरता है। सभी लोग ये देखते हुए हैरान होते हैं, पर तभी वेजिटा, गोहान और ब्रोली के पास यामोशी आकर गिरता है और उन सभी की नजरों के सामने एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी अकुमो भी बहुत दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि काताकुरी की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है और काताकुरी कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो अकुमो कि मैं एक लेजेंडरी सैयन के साथ एक हेरोइक सैयन भी हूं और एक ओमनी गॉड भी, वो भी एक अव्वल दर्जे का। अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई तो तुम लोगों ने कहीं मुझे कमजोर तो नहीं समझ लिया। और अब बस बहुत हो गया, तुम सभी का अंतिम समय आ चुका है सैयन्स। ये कहने के बाद काताकुरी उन सभी को देखने लगता है, पर तभी उसकी आंखों के सामने से ताइजू काफी दूर जाते हुए गिरता है, जो देखते हुए काताकुरी काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर तभी काताकुरी देखता है कि गोकू उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि यहां पर तुमसे ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं तो तुम गलत हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, तुम इस मल्टीवर्स को खत्म कर सकते हो, तो भी तुम गलत हो। दूसरे ओमनी गॉड, मैं अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं और जब तक मैं इस मल्टीवर्स में हूं, मैं ना ही हार मानने वाला हूं और ना ही मैं इस मल्टीवर्स को खत्म होने दूंगा। जो सुनकर काताकुरी मुस्कुराते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए बेताब हूं सैयन। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था कि ये महान ताकत तुम्हें मिली सैयन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये सारी बातें तुम्हें लड़ाई के दौरान पता चल ही जाएगी कि आखिरकार ये ताकत मुझे कैसे मिली और इस ताकत की असली शक्ति कितनी है, और तुम मेरे सामने टिक पाओगे या फिर नहीं। दूसरे ओमनी गॉड काताकुरी।